हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित विभिन्न ग्रंथों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो मुख्य ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार जो हैं वो क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, वर्ष के आधार पर ये दिए गए हैं। तो ग्रंथ है और समय भी है और ग्रंथकार है कौन है। पहला ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में स्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी तबका सुअरा, जो कि 1848 ईस्वी में आया था और मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, इसकी रचना वर्ष है 1873, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछा भी गया है और अक्सर ऐसा होता है कि पूछे हुए क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर दोबारा आते ही हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। फिर है शिव सिंह सरोज, जिसका 1883 में रचना वर्ष है और शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, 1888 में लिखी गई रचना है। अगला ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला यह 2 भागों में आई है, एक तो 1909 में आई और उसके बाद 1914 में। रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। ठीक है, कोविद रत्नमाला रचना है श्याम सुंदर दास की। अगला ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में आया है और मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रीव्स के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ पर स्केच था, यहाँ पर हिस्ट्री था। देखिए बाकी सारा सेम है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, केवल हिस्ट्री और स्केच का यहाँ पर अंतर है ना। तो जो स्केच है वो एडविन ग्रीव्स का है और जो हिस्ट्री है वो किसका है? FEK। हिस्ट्री है FEK। अगला है हिंदी साहित्य विमर्श। 1923 में जो रचना आई है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य से संबंधित है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखी गई रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। अगला इतिहास ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, 1923 में लिखा गया। योगी हरि की रचना है ब्रज माधुरी सार। अगला ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, जो कि 1924 में लिखा गया है श्याम सुंदर दास के द्वारा। सुकवि सरोज 1927 में गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा लिखी गई रचना है। कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 ईस्वी में और श्याम सुंदर दास जी की रचना है। इससे पहले हम श्याम सुंदर दास जी की रचना कौन सी पढ़ चुके हैं? हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये हिंदी भाषा का विकास है और यह है हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो कि श्याम सुंदर दास जी की रचना है। इसके बाद है अगला ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 ईस्वी में लिखा गया है सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में लिखा गया है सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में लिखा गया है रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। फिर आता है अगला ग्रंथ हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 का ग्रंथ है
और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा ग्रंथ है ये, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। देखिए इसी से थोड़ा सा मिलती हुई रचना हमने श्याम सुंदर दास जी की पढ़ी थी अभी, जो कि हिंदी भाषा का विकास है ना। कभी कभी रचनाएं क्या होती हैं, एक जैसी दिखती हैं और फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमने इसका आंसर तो ये पढ़ा था, यहाँ पर ये कैसे हो गया। ये क्या है, हिंदी भाषा का विकास है, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था वो था हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। यहाँ पर भाषा के साथ और उसके साहित्य और जुड़ गया है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अगर हम केवल हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे तब श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि रचना आई है 1931 में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और यह लिखी गई है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, और मूल लेखक इसके श्याम सुंदर दास हैं, जो नंद दुलारे वाजपेयी इसके हैं संकलनकार। हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है इसका नंद दुलारे वाजपेयी क्या है, संकलनकार हैं, लेकिन इनका संकलन किया है, लेकिन इसके मूल लेखक अगर हम बात करें वो श्याम सुंदर दास जी हैं, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास का। अगला है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1932 में आया है, और ब्रजरत्न दास इसके रचनाकार हैं। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये रचना पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी यहाँ पर ब्रजरत्न दास की रचना आप देख रहे होंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। शुक्ल जी की रचना का नाम भी यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ब्रजरत्न दास की रचना का नाम भी यही है। अगला है हिंदी साहित्य, केवल हिंदी साहित्य है यह, और 1933 की रचना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की यह रचना है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की यह रचना है। आगे इतिहास ग्रंथ आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1934 की रचना है, कृष्ण शंकर शुक्ल। यह क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य यहाँ पर इसमें आगे ऐड हो जा रहा है, केवल हिंदी साहित्य नहीं है, आधुनिक इसमें शब्द आया है, और कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। अगला ग्रंथ है साहित्य की झांकी, जो कि गौरी शंकर सत्येंद्र की रचना है, साहित्य की झांकी। पुरातत्व निबंधावली है अगला ग्रंथ, और राहुल सांकृत्यायन की यह रचना है, पुरातत्व निबंधावली, जो कि 1939 की रचना है। साहित्य की झांकी 1936 की रचना है, जो कि गौरीशंकर सत्येंद्र की रचना है। फिर अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है 1937 में, गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है, बाबू गुलाब राय। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो 1938 में आया है, गोपाल लाल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा था, जो कि श्याम सुंदर दास की मूल रचना थी, और उसके संकलनकर्ता के बारे में भी पढ़ा था कि उसका संकलन के यहाँ पर देखा था हमने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी, देखिए नंद दुलारे वाजपेयी संकलन करता थे, और मूल लेखक इसके श्याम सुंदर दास थे। तो दो रचनाएं सेम एक ही नाम की है, लेकिन उनका वर्ष अलग अलग है। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ है, ये गोपाल लाल खन्ना ने लिखी है। अगली रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 इसका रचना वर्ष है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यह रचना है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है रामकुमार वर्मा जी की। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वह है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, 1939 में आई थी, और मोतीलाल मेनारिया इसके लेखक थे। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, और मोतीलाल मेनारिया हैं। अगला ग्रंथ आता है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो कि 1939 की रचना है, और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर क्या है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है, और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में आई है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में आई है। अगला ग्रंथ है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास की रचना है, 1941 वर्ष है इसका रचना वर्ष। अगला प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य है, जो कि 1941 का इसका प्रकाशन वर्ष है, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की यह रचना है, आधुनिक हिंदी साहित्य।
और अगला ग्रंथ आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जो डॉक्टर कृष्णलाल की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 की यह रचना है और डॉक्टर कृष्णलाल की यह रचना है। तो इसी के साथ अभी ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके बाद जो आगे के इतिहास ग्रंथ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।